हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एक और, जिसका नाम है प्रिंट एंड डिसेंट। और इसके बाद हम लोग द रीडिंग मैनिया करके एक टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन द 16th century, Menocchio, a miller in Italy, began to read books that were available in his locality. सबसे पहले प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है भेदभाव, जो भेदभाव होता था उस ज़माने में, ठीक है, उसके बारे में बताया। तो 16th century में एक माइलर था। माइलर यानी कि जो माइंस में काम करने वाला। तो एक माइलर था, उसका नाम था मेनोक्कियो। इसका मैंने पिक डाला था ये, ठीक है। तो ये क्या था, एक माइलर था, और इन्होंने क्या किया था कि वो बुक रीड करना चालू कर दिए थे अपने लोकेलिटी में। ही इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। वो बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट यानी कि अपने लोकल लैंग्वेज में उसको मतलब बताया करते थे, लिखा करते थे। एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट एनरेज्ड द रोमन कैथोलिक चर्च। और उन्होंने क्या किया कि बाइबल का मैसेज को वो बताते थे, और गॉड के बारे में कि उसमें क्या लिखा है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करते थे, एक व्यू बताते थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि रोमन कैथोलिक चर्च जो थे वो उससे गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि उनका सच सामने आ जाता है, क्योंकि वो बाइबल के हिसाब से नहीं चलते थे, वो अपने फ़ायदे के हिसाब से चलते थे। तो व्हेन द रोमन कैथोलिक began its inquisition and repress heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and ultimately executed. अब इसका मतलब क्या है कि जब इंक्विजिशन यानी कि जब उनका जो एक कोर्ट टाइप का होता था चर्च में, उसको बोलते थे इंक्विजिशन, ठीक है। और जब वो इंक्विजिशन किए उसके खिलाफ, मेनोक्कियो के खिलाफ, टू रिप्रेस हेरेटिकल यानी कि ऐसा आइडिया, ऐसा बिलीव जो चर्च के खिलाफ हो, उस आइडिया के लिए वो जब इंक्विजिशन यानी कि कोर्ट में आए, तो क्या हुआ, मेनोक्कियो को हॉल किया गया यानी कि निकाल दिया गया, ठीक है, उस जगह से। और अल्टीमेटली उनको क्या दी गई, फांसी दी गई या मार दिया गया, ठीक है। द रोमन चर्च, ट्रबल्ड बाय such effects of popular reading and questioning of faith, imposed several control over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558। तो क्या हुआ, रोमन जो चर्च थे उनको अब लगने लगा कि ये तो लोग रीड करने लगे हैं, अब इससे हमारा प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे ऊपर क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो इसलिए क्या किया, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे बुक सेलर और पब्लिशर को अपने कंट्रोल में करने लगे, और उनको बोलने लगे कि ये टॉपिक में तुम बुक नहीं बनाओगे, ठीक है। तो वो लोग मतलब प्रोहिबिट करने लगे, बंद करने लगे बहुत सारे टॉपिक्स को। तो ये इन्होंने किया था, और ये जो था, ये इन लोग का चर्च, इस टाइप का चर्च जो है वो हुआ करता था, इंक्विजिशन, ठीक है। नाउ through the 17th and 18th century, literacy rates went up in most part of Europe। तो 17 और 18th century में जो लिटरेसी रेट था यूरोप का वो बढ़ने लगा, ठीक है। चर्च ऑफ डिफरेंट denominations set up schools in villages carrying literacy to peasant and artisan। तो चर्च ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन का मतलब होता है सब ग्रुप्स, यानी कि जो हम लोग के जैसे कास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वैसे ही सब डिवीज़न होता है क्रिश्चियंस में। तो अलग अलग वैसे चर्च बने थे, सब ने अपने स्कूल खोल रखे थे ताकि आर्टिसंस और पीजेंट लोगों को जो है लिटरेसी मिल सके। बाय द एंड ऑफ 18th century, तो 18th century के एंड में क्या हुआ, सम पार्ट ऑफ यूरोप जो लिटरेसी रेट था वो 60 to 80% हो गया, ठीक है। एज लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही लिटरेसी होने लगा तो वहाँ पर रीडिंग मैनिया चालू हो गया। मतलब कि वो बोला गया है कि मतलब रीड करने वाले एकदम सडनली इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। तो वर्चुअल रीडिंग मैनिया, पीपल वांटेड बुक्स टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर, ठीक है। तो जैसे जैसे पीपल डिमांड करते गए तो वो प्रोड्यूस होना और बढ़ गया, प्रोडक्शन जो था बुक्स का, प्रिंटिंग जो था वो और बढ़ गया। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड
तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंटिंग टारगेटिंग न्यू, तो वो अलग अलग तरह के लिटरेचर जो है वो प्रिंट होने लगे, अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करने लगे वो लोग। बुक सेलर एम्प्लॉय पेडलर्स यानी कि जो जाके घूम के बुक्स बेचते हैं, तो बुक सेलर जो थे वो एम्प्लॉय करने लगे पेडलर्स को, जो इधर उधर विलेजेस में जाके छोटी छोटी बुक्स को सेल करते थे। ठीक है, देयर वर एल्मेनेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स। एल्मेनेक्स यानी कि जो कैलेंडर्स होते थे ना, जिसमें लिखा रहता था इस दिन ग्रहण लगने वाला है, इस दिन ये होने वाला है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें लिखी थी, राशि के जो डिस्क्रिप्शन होता था इस साल में क्या क्या होने वाला है, ये सब चीज़ों के बारे में जो कैलेंडर होता है उसको बोलते हैं एल्मेनेक्स। ठीक है, तो ये भी बुक सेल हुआ करता था अलॉन्ग विद बैलेड्स ऑफ फोक टेल्स, पोएम्स और फोक टेल्स के साथ साथ। ठीक है, बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए भी होते थे। ठीक है, जो ऑर्डिनरी रीडर्स को, मतलब ऑर्डिनरी रीडर्स जो थे पसंद करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बट बिगिन टू रीच इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स। अब पेनी चेक बुक्स क्या होता है, चैप बुक्स क्या होता है, पेनी यानी क्या होता है जो चिल्लर, कॉइन्स में खरीदे गए जो चैप बुक्स यानी कि छोटे छोटे बुक्स होते हैं उनको बोलते हैं। वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स, और जो मतलब पेडलर्स के द्वारा ये छोटे छोटे बुक जो चिल्लर में बिक सके वो लेकर घूमा करते थे वो लोग। ठीक है, तो उनको जो बेचते थे उनको बोलते हैं चैपमैन। एंड सोल्ड फॉर अ पेनी, यानी कि एक कॉइन के बदले वो बेचा करते थे। सो डैट इवन द पुअर, इसलिए क्योंकि ताकि जो पुअर्स है वो भी खरीद सके। ठीक है, इन फ्रांस वर द बिलियोथिक ब्लू, इसका मतलब क्या है, विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स। इसका जो बिलियोथिक ब्लू का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब है कि बहुत ही सस्ते बुक्स जिसमें बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर हो, जो छोटे बुक्स होते हैं जिसमें कम पेज होते हैं। ठीक है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी रहती हैं, कहानियाँ लिखी रहती है, हिस्ट्रीज लिखे रहते हैं, उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब बिकने लगे थे। ठीक है, जो पुअर क्वालिटी पेपर में बनाए जाते थे और ब्लू कलर्स का कवर रहता था उसके में। ठीक है, देन देयर वर द रोमांसेस, और रोमांटिक जो थे वो भी चीज़ें लिखी जाती थे, 4 to 6 पेजेस में होते थे। एंड मोर सब्सटेंशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रीज़ के स्टोरीज़ लिखे जाते थे। ठीक है, तो हर साइज़ के बुक ख़रीदने लगे थे लोग और इंटरेस्ट बढ़ने लगा था उनको। ठीक है, द पीरियोडिक प्रेस डेवलप फ्रॉम द अर्ली 18th century कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट अफेयर्स। और फिर क्या हुआ कि प्रेस बनने लगा जिसमें करेंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट दोनों कंबाइन करके इंफॉर्मेशन दी जाती थी। न्यूज़पेपर और जर्नल्स यानी कि पत्रिका ये सब बनने लगे थे जिसमें इंफॉर्मेशन होता था वॉर्स के बारे में, ट्रेड के बारे में, एज वेल एज न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट्स के बारे में होता था, कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली द आइडिया ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स नाउ बिकम मोर accessible to the common people। और उसी के साथ साथ जो साइंटिस्ट लोग थे और जो फिलोसोफर्स लोग थे यानी कि साधु संत, तो वहाँ के जो लोग अच्छी बातें करते हैं वो लोग भी क्या करने लगे थे, अब अपने बारे में बुक्स लिखने लगे थे या वो चीज़ें लिखने लगे थे। ठीक है, एंशिएंट एंड मीडिएवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड एंड मैप्स एंड सिग्निफिकेंट डायग्राम्स वर वाइडली प्रिंटेड। मैप्स, डायग्राम्स ये सब चीज़ भी प्रिंट होने लगा। वैन साइंटिस्ट लाइक, जैसे ही साइंटिस्ट जो इस आइजैक न्यूटन वो भी अपना डिस्कवरी जो थे पब्लिश करने लगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, जब साइंटिस्ट लोग अपना प्रिंट करने लगे तो जो साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स थे, जो इन सब में इंटरेस्ट रखते थे, वो लोग का रीडिंग जो था वो और बढ़ गया। ठीक है, उनका सर्कल जो था वो और बढ़ गया। द राइटिंग्स ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पाइने, और ये सब वोल्टेयर एंड जीन जैक्स रोसियो वर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रेड। तो ये सब लोगों के जो बुक थे वो भी, ये राइटर्स जो थे उनकी बुक्स भी बहुत सारे प्रिंट होने लगे और रीड होने लगे। दस देयर आइडियाज़ अबाउट साइंस, रीज़न एंड रैशनैलिटी
फाउंड देयर वे इनटू पॉपुलर लिटरेचर। तो इसी तरह क्या हुआ कि इनके जो साइंस के जो बुक्स थे, रीज़न के, रैशनैलिटी और बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर्स के बुक थे, वो बहुत सारे पॉपुलर होने लगे और बहुत ज़्यादा प्रिंट होने लगे और रीडिंग मैनिया आया, यानी कि सडन इंक्रीज़ आया रीडिंग पीपल में। ठीक है, तो ये था ये टॉपिक। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय।